गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, हम पढ़ चुके थे सौर मंडल के अंतर्गत 2 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें आपका एक था शुक्र और दूसरा था बुध। आज हम पढ़ेंगे तीसरे ग्रह के बारे में, जो है हमारा पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी के विषय में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे कि पृथ्वी कौन सा ग्रह है जिस पर आप निवास करते हैं। तो देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसका पूरे सोलर सिस्टम में क्या रोल होता है और वो क्या अपना किस भूमिका का निर्वाह करती है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसा कि हम बता चुके थे कि हमने क्या किया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार उनके ग्रहों की नंबरिंग को देखा था कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पर आता है। तब हमने देखा था कि जो पृथ्वी है उसका नंबर कौन सा है, 3rd। देखिए, आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि यदि आकार की बात करें तो यह आकार में कौन से नंबर पर है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास कैसी है, थोड़ी चपटी है, और ये चपटी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, भू आव भी कहते हैं। भू आव का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। ओके, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल कितने उपग्रह हैं, केवल एक उपग्रह है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंद्रमा। देखिए, जो हमें रात के समय आकाश में दिखाई देता है चंद्रमा, वो पृथ्वी का ही उपग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें कैसे रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, और इसी कारण से हमें पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए इसको नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 3 घंटे 56 मिनट और 49 सेकेंड का समय लेती है। यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में मिड में क्या होता है, सन होता है, और ये क्या करती है, एक तो इसका परिक्रमण करती है, दूसरा ये क्या करती है, अपनी ही धुरी पर घूमती है। तो इसका जो अपनी धुरी पर घूमने का जो समय होता है वो 3 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड का होता है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम आने का रीज़न क्या होता है कि ये अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नए नए मौसम आते रहते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य का जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। देखिए, इसके लिए इसको पूरा 1 साल भी लग जाता है। उसके बाद में देखेंगे कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी जो है जब वो परिक्रमण करती है पूरे सूर्य का, सौरमंडल का, तो उस समय जो स्थितियाँ होती हैं उनको उपसौर और अपसौर कहा जाता है। अब उपसौर कौन सा होता है और अपसौर कौन सा होता है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, यानी कि कंडीशन क्या हो रही है कि पृथ्वी जो है उसकी सूर्य से केवल थोड़ी सी दूरी है, और जब ये दूरी बिल्कुल कम हो जाती है तो उस स्थिति को अब उपसौर कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। और उपसौर की जो स्थिति है वो हमें कब दिखाई देती है, 3 जनवरी को दिखाई देती है। देखिए, कई बार आपकी सीटेट में पूछ भी लेते हैं कि उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। कई बार क्या करेगा कि इन दोनों को बताने के बाद में आपसे लॉजिक मांगेगा कि ये बताइए कि उपसौर की स्थिति, जैसे आपको दे दिया कि पृथ्वी यदि बिल्कुल सूर्य के पास आ रही है तो उस समय कौन सी स्थिति होगी और ये कब हो सकती है। अपसौर में पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी पर जा रही है या पास आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अपसौर क्या है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि पृथ्वी जो वो बिल्कुल सूर्य के पास आ रही है, ये स्थिति कब हो रही है, 3 जनवरी को हो रही है। लेकिन अपसौर में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर हो जाती है, मतलब काफ़ी दूर हो जाती है, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अपसौर की जो स्थिति होती है वो हमें मेनली 4 जुलाई को दिखाई देती है। उसके बाद में बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह है जो कौन से नंबर पर था, 4th नंबर पर। देखिए, मंगल यानी कि मार्स सौरमंडल का यह दूसरे सबसे छोटा ग्रह है। देखिए, यदि मंगल ग्रह की बात करते हैं तो यह कैसा है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी जो है उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग
होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाल ग्रह कौन सा होता है, और लाल ग्रह, मंगल का लाल ग्रह होने का रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या है कि इसमें लौह ऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिमोस। जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह था, वो था चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, 2। एक तो आपका फोबोस हो जाता है और दूसरा डिमोस हो जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे। देखिए मंगल ग्रह जो है उसको पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि इसको देखने के लिए हमें किसी भी दूरबीन की या किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम ऐसे ही नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी कि बिना किसी दूरबीन की सहायता के हम मंगल ग्रह को देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि बृहस्पति क्या है और बृहस्पति का क्या रोल है। देखिए जुपिटर जो प्लैनेट है, यानी कि बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि देखिए यदि आकार की बात करें तो ये क्या है कि इन ऑल ओवर प्लैनेट ये कैसा है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये क्या करता है कि अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, जैसे पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही थी, साथ साथ क्या कर रही थी, परिक्रमा भी लगा रही थी, वैसे ही बृहस्पति क्या करेगा, अपने अक्ष पर भी घूमेगा और साथ साथ क्या करेगा, सूर्य का चक्कर भी लगाएगा। तो इसका अपने अक्ष पर घूमने का जो टाइम है, अपनी ही दूरी पर जो घूर्णन करने का टाइम है, वो है 9 घंटे 56 मिनट। ये क्या करता है, इतने कम समय में अपने एक चक्कर को पूरा कर लेता है, अपने ही अक्ष पर घूम लेता है। और अपने अक्ष पर जो घूमना होता है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, जैसा कि कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में देखिए बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह सैटर्न प्लैनेट। देखिए शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। वलय यानी कि जो छल्ले होते हैं, छल्ले जैसे कि ये आपका सोलर सिस्टम हो गया, यहाँ पर ये आपको प्लैनेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इसमें इस तरह के छल्ले होते हैं। ओके, तो ये जो छल्ले होते हैं ये कुछ ही ग्रह में पाए जाते हैं, ये सभी में नहीं होते हैं। जैसे आपका शनि में हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, जो हमने मंगल ग्रह के जो पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो मंगल ग्रह है उसमें 2 उपग्रह बताए गए थे। एक तो आपका फोबोस था, जैसा कि ये है फोबोस और डिमोस। लेकिन जो वो है शनि है, शनि ग्रह का भी एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। इसके लिए केवल आपको ये नाम याद रखना है कि शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा, वो है टाइटन। देखिए शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं, लेकिन ये जो टाइटन है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी तो कहा गया था कि शनि ग्रह का केवल एक उपग्रह है। नहीं, जो टाइटन है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन शनि ग्रह जो है उसके कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। उन 62 में टाइटन जो है ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में बात करते हैं अरुण वरुण की, नेपच्यून और यूरेनस की। तो देखिए अरुण यानी कि यूरेनस जो है, यूरेनस की खोज करने वाले जो थे वो विलियम हर्शेल थे। इन्होंने 1781 में इस ग्रह की खोज की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। जैसे कि किसी के हमें 62 मिल रहे हैं, किसी के 2 उपग्रह मिल रहे हैं, तो उसी तरह से जो हमारा यूरेनस है, यूरेनस के टोटल कितने उपग्रह हैं, 62। उसके बाद में बात करते हैं वरुण की। वरुण जो है देखिए नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। जैसे कि आपको एक पूरा सोलर सिस्टम समझाया जाए तो सोलर सिस्टम को देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ये है, ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह की 7 कक्षाएं बनी हुई होंगी। देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिड में तो हमारा सन हो जाता है। आफ्टर दैट जो अदर प्लेनेट हैं, तो ये जो है वरुण जो ग्रह है, वरुण ग्रह का नंबर सबसे लास्ट में आता है। और इसके बाद में देखेंगे कि जैसे ये है, यहाँ पर हमारा वरुण आ गया, यहाँ पर हमारा अरुण आ गया, यहाँ हमारा शनि आ गया, यहाँ हमारा बृहस्पति आ गया। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये इनकी जो दूरी है वो सूर्य से, यदि हम यहाँ मिड से देखेंगे तो क्या है कि इनकी सूर्य की दूरी के अनुसार ये सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी दूरी भी कम होती जाएगी। ओके,
तो वरुण ग्रह जो है ये सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह भी, यानी कि जब इसको टेम्परेचर कम मिलेगा तो जनरल सी बात है कि ये कैसा होगा, सबसे ठंडा ग्रह होगा। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं, जैसे कि हमारे जो यूरेनस था, यूरेनस के कितने थे, 27 उपग्रह थे, लेकिन जो नेपच्यून है उसके कितने हैं, 14। ओके, तो उसके बाद में देखिएगा कि जो इससे अदर का आज हमारा सौरमंडल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या है। वैसे ही आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कराऊँ। छोटे से छोटे टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस बार CTET में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ओके, मेरी बहुत सारी विशिंग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। यदि आपको मेरी और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबाते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।